अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स निफ्टी पे और देखते हैं कि इसमें कौन से मेजर इवेंट से जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 27 जुलाई की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 7 बजे है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। वेंसडे की बात की जाए तो वेंसडे को यूएसडी की बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो रात के 11 बजे है। इसी की न्यूज है, ये न्यूज मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन को भी तय कर सकती है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे मूव करेगा। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो गोल्ड जो है वो एक रेंज में मूव कर रहा है। ये न्यूज जो है वो गोल्ड की नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो हमें बता सकती है कि गोल्ड जो है वो बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है, गोल्ड की मार्केट जो है वो बुलिश जा सकती है। इंटरेस्ट रेट को अगर वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो मार्केट गोल्ड की जो है वो कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में आ जाएगी। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज़ मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है। एडवांस जीडीपी कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज़ मौजूद है। न्यूज शाम के 5:30 बजे है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स और 2 न्यूज़ शाम के 7 बजे है। रिवाइज्ड ऑन कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, रिवाइज्ड ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये तो थे वो न्यूज़ जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट हमें कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। अच्छा जी, वीकली में देखा जाए तो मार्केट जब यहाँ से मार्केट ने एक अप साइड पे मूव लिया तो उसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पे हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। ठीक है, लो लगाने के बाद जब अगेन हाई लगाया ना, तो अपने नेक्स्ट जो उसने हाई लगाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया और अभी मार्केट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब मार्केट के यहाँ पे मौजूद होने की क्या चाहती थी और मार्केट यहाँ पे क्यों रुका है, इसलिए अगर हम कुछ वीक से देखें तो मार्केट जो है वो इसी एरिया में, ये वीकली की जो कैंडल्स है ये इसी एरिया में क्लोज हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, यहाँ पे अगर हम वीकली में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे वीकली में एक बाय इनगल्फ थी, यहाँ पे भी बाय इनगल्फ थी, यहाँ पे ये डबल बाय इनगल्फ का जोन था और यहाँ पे मार्केट ने अपना लास्ट स्विंग लो जो लगाया था, हाई जाते हुए यहाँ पे जो लो लगाया था वो भी इसी एरिया में लगाया था। तो ये मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट हो सकती है। ठीक है, हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। ये इसमें मैंने ये दोनों इनगल्फ जो है वो भी मार्क करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ मार्केट ने ये जो लो लगाया था हाई जाते हुए, ये जो उसने लास्ट लो लगाया था उस लो को भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मार्केट जो है वो इसी एरिया में मौजूद है। लास्ट अगर कुछ वीक से देखा जाए, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पिछले 7 हफ्तों से देखा जाए तो मार्केट जो है वो इसी रेंज में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही मौजूद है। मार्केट जब फर्स्टली यहाँ पे गया था और फिर उसने यहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है, तो उसने इसी एरिया से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है वो यहाँ तक साइड पे किया है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर, सॉरी इसी एरिया के अंदर, इसी सपोर्ट के ऊपर जो है वो मौजूद है। चलिए, अब गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है हम उसकी तरफ बात करते हैं। मार्केट अगर ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है, ये इसका लास्ट लो कहाँ पे आया है, ये इसका लास्ट लो जो है वो 3895 पे है। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला जो लो है इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, और कोई भी वीकली की कैंडल जो है वो 3895 से नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो फिर बिरिश हो जाएगा। मार्केट जो मजीद भी जो है वो सेल ट्रेंड में आ सकती है, मार्केट मजीद भी नीचे जा सकती है। और अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये एक वीकली का बाय इनगल्फ एरिया है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूव भी दे सकता है और हमारे लिए नेक्स्ट सेल की ट्रेड कहाँ से बन सकती है हम उस एरिया को भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीकली में देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक वीकली इनगल्फ बनाई है। ठीक है, ये देखें, ये वीकली एक सेल इनगल्फ का एरिया मौजूद है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप भी किया। ठीक है, यहाँ पे इसने बाय इनगल्फ के एरिया को टैप किया और फिर अगेन सेल को टैप करके अब इस एरिया में मौजूद है। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट रिजेक्शन सेल के लिए मिल सकती है, ये एरिया बहुत बड़ा होगा क्योंकि ये वीकली का एरिया है। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट रिजेक्शन जो इस एरिया से मिल सकती है। ये एरिया वीकली में है तो ये काफी बड़ा है, ये 4346 से लेकर 4640 तक का एरिया, यानी कि ये 2000 से भी ज्यादा पिप का एरिया है। ठीक है, तो हम इस एरिया को फिल्टर करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डेली में यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास H4 में यहाँ पे क्या मौजूद है, और ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे कहाँ पे ब्रेक लगा सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक वीकली में एफवीटी भी मौजूद है और इसकी लास्ट रिजेक्शन कैंडल की जो रिजेक्शन है वो भी यहाँ से आई है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो हम ये वाला एरिया भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, फर्स्टली तो हम यहाँ से एफवीजी मार्क करेंगे, एफवीजी के साथ साथ हम इस सपोर्ट को भी मार्क करेंगे। ठीक है, जिसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया था अब ये एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये 3590 और 3450 तक एरिया, ये एरिया बहुत नीचे है, लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करे तो मार्केट इस एरिया को आसानी के साथ टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं डेली पे और डेली में देखते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। अच्छा जी, ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। ठीक है, अब हम डेली में देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है।
अच्छा जी, ये हमने वीकली में एक इनगल्फ मार की थी अप साइड पे, ठीक है, जो एरिया काफी बड़ा बन रहा था हमारे पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ पे एक डबल सेल इनगल्फ का जोन है, ठीक है, बल्कि ट्रिपल, ये इसी वीकली की कैंडल्स के अंदर ही मौजूद है और मार्केट लास्टली इसी एरिया को टैप करके ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो ये 4514 का एरिया जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इसको एज अ पिवट पॉइंट भी यूज किया है और दोनों साइड पे ये मार्केट का एरिया जो है वो यूज हुआ है, बाई के लिए भी और सेल के लिए भी। ये तो हम इस एरिया को मार्क करते हैं। ये मैंने पीछे तक इसको इसलिए लेके गई हूँ ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि मार्केट ने जब ऊपर से रिजेक्शन ली, नीचे आया, तो मार्केट इस एरिया को टैप करके अप साइड पे गया है। उसके बाद मार्केट ने इसी एरिया में ये सेल इनगल्फ बनाई है, ठीक है, और फिर मार्केट इसी एरिया को टैप करके नीचे आया। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एरिया जो है ये 4515 से 4560 तक ऑलमोस्ट एरिया, ठीक है। इस एरिया में हमें हमारे लिए सेल फाइंड करनी है। यहाँ से मिली हुई सेल आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, आपको एक लॉन्ग टारगेट दे सकती है, क्योंकि ये एरिया मार्केट करंट मार्केट से काफी ऊपर है और ये डेली और वीकली का एरिया है, ठीक है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम्स, जितने हाई टाइम फ्रेम्स के एरियाज होते हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है। हम इस वाले बड़े एरिया को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला एरिया जो है वो हम इसे कंटिन्यूसली मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डेली में अब देखेंगे कि मार्केट ने इससे नीचे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बनाई है। देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक डेली में एक सेल इनगल्फ जो है वो अभी बनाई है, और मार्केट ने ऑन द स्पॉट इसको टैप भी किया है। फ्राइडे की कैंडल ने इसको टैप कर लिया है। अब मार्केट का नेक्स्ट वीक का जो डायरेक्शन है वो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक जो है वो डेली बाइस में अगर देखा जाए तो मार्केट का जो डेली बाइस है वो जो सेल ही है, ठीक है। मार्केट का जो डेली बाइस है वो सेल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक सेल इनगल्फ बनाई। लास्ट कैंडल से इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है। इसका कोई भी वो मतलब नहीं है कि मार्केट जो है वो अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे आएगा, लेकिन फिर भी हम हमारे लिए बाय और सेल दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइंड करेंगे। लेकिन आपको अगर आप देखें ना तो मार्केट जो है वो यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी रेंज को मार्क करते हैं तो ये एक डेली की रेंज है जिसके अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रहा है। हम इस डेली की रेंज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हम इसको कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो एरिया रेड वाला हमने मार्क किया हुआ है ये तो डेली में भी और वीकली में भी बाय इनगल्फ का एरिया है, ठीक है। और ये हमने गोल्ड की एक डेली की रेंज मार्क की है कि मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज को अप साइड पे ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, या नेक्स्ट हम कहां से अपने लिए सेल फाइंड कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो हम हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटीज कहां से फाइंड कर सकते हैं, कि हम डेली में देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली डेली में देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट की एक डबल सेल इनगल्फ का जोन मौजूद है। मार्केट का ये जोन टेस्टेड है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल सेल इनगल्फ मौजूद है। यहाँ पे ये टेस्टेड है, ऑन द स्पॉट मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। इसका कलर मैं दोबारा से चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये तो हमने रेंज मार्क की है जिसमें मार्केट घूम रहा है, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास एक सेल के लिए एरिया मौजूद है जो हमारी करंट मार्केट से ऊपर है। ये 4300 से 4372 तक का एरिया है, काफी एरिया बड़ा है। लेकिन हम इसमें हमारे लिए देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन कैंडल क्लोज करता है डेली में, अगर आप डेली लेवल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, तो आप यहाँ से अपने लिए डेली में कोई रिजेक्शन कैंडल देखे तो अपने लिए सेल फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो हम इन एरियाज को मजीद फिल्टर भी करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम तक भी जाएंगे, ठीक है। और अगर डेली में देखा जाए कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे तो नेक्स्ट कहां तक जा सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे कि मार्केट में डेली में नीचे कोई अच्छा एरिया मौजूद है। अच्छा जी, डेली में अगर देखा जाए तो डेली में हमारे पास एक ये सपोर्ट मौजूद है, इस एरिया से हमें रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है। ये एरिया वाला 3880 वाला एरिया जो है वो ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला एरिया हो सकता है, जो 3831 से लेके 3785 तक का एरिया, ठीक है। मार्केट इस एरिया में हमारे लिए कोई बाय अपॉर्चुनिटी हमें दे सकती है। सेकेंडली देखा जाए तो डेली में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक पाइन गल्फ भी मौजूद है, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है। ये भी एरिया काफी बड़ा है क्योंकि ये दिल्ली में है। ये 3600
ये 3683 से 3635 तक का एरिया, ठीक है। तो ये डेली में है, लेकिन हम हमारे लिए स्कैल्पिंग भी फाइंड करेंगे और हमारे लिए करंट मार्केट में जहां पे मार्केट अभी मौजूद है हम उसमें H4 में या H1 में हमारे लिए एरियाज फाइंड करेंगे जहां से हम बाय या सेल ले सके, क्योंकि जितने भी एरियाज मार्केट के हैं जो डेली में है या वीकली में है वो एरियाज करंट मार्केट से काफी दूर है। लेकिन ये मैंने इसलिए मार्क किया कि आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि अगर मार्केट जो है वो कहीं ब्रेकआउट दे देती है FOMC के न्यूज के दौरान कोई अच्छा मूव दे देती है बाय साइड पे या सेल साइड पे, तो हमें हमारे लिए सेल अपॉर्चुनिटी या बाय अपॉर्चुनिटी कहां से फाइंड करनी है। हम आ जाते हैं H4 पे। H4 में देखा जाए तो इस रेंज के अंदर हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इंटरनल रेंज के अंदर ही हमारे लिए एरियाज बनाए हैं जहां से हम बाय या सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे H4 की एक सेल इनगल्फ है, ठीक है, और इसके साथ ही मार्केट ने यहाँ पे बाय इनगल्फ बनाई थी और मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया और फिर ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेल इनगल्फ बनी, ठीक है, मार्केट ने इसको बाय इनगल्फ में कन्वर्ट किया और फिर उसी एरिया में आके मार्केट ने सेल इनगल्फ बना के इसको ब्रेक कर दिया। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, इधर इस साइड पे पीछे लेके जाते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे भी आप देखिए कि मार्केट का रिएक्शन कितना अच्छा रहा है। ये एरिया एज अ पिवट पॉइंट भी यूज हुआ है जिन लोगों को पिवट पॉइंट का नहीं पता। इन सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मार्केट के बोथ साइड पे यूज हुई हो, यानी कि वो बाय और सेल दोनों के लिए यूज हुई हो, वो एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो मार्केट में एज अ पिवट पॉइंट भी काम करता है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस एरिया को अप साइड पे अगर ब्रेक किया फिर इसी एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और जब इस साइड को इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया तो फिर इसी एरिया से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एरिया 4122 से 4144 तक का एरिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 220 पिप्स का ये एरिया है। अगर इस एरिया में आपको कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है, ठीक है, तो आप यहाँ से अपने लिए सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर बाय की बात की जाए तो बाय के लिए एक तो मार्केट ने यहाँ पे ऑन द स्पॉट एक बाय इनगल्फ बनाई है, ठीक है, और मार्केट अभी इसके ऊपर ही है। यहाँ पे हम देखेंगे M30 में या H1 में हमारे लिए कोई एरिया होगा तो हम उसको जरूर मार्क करेंगे। लेकिन अगर H4 में देखा जाए तो H4 में हमारे पास यहाँ पे नीचे एक बाय का एरिया मौजूद है, ठीक है, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी ली है। और अगर H4 में देखा जाए तो मार्केट ने इस इनगल्फ को स्वीप किया है, ठीक है, और स्वीप एरिया जो होते हैं वो हमारे लिए काफी अच्छे साबित होते हैं। जो भी लोग इनगल्फ पे काम करते हैं उनको पता है कि अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फ स्वीप हो जाए और मार्केट अगेन जब उस एरिया में आती है तो वो आपको एक अच्छा रिवार्ड दे जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने इस एरिया को स्वीप किया, इसी एरिया को टैप करके ऊपर गया। ये 3980 का एरिया है। ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और यहाँ से हमें एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको कोई भी अच्छी बाय की कैंडल क्लोज करे, रिजेक्शन कैंडल ले, तो आप यहाँ से अपने लिए इस एरिया से नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ से अपने लिए बाय फाइंड कर सकते हैं। आप चलिए अब चलते हैं H1 पे। अभी हम इस इंटरनल एरिया के अंदर ही देख रहे हैं कि मार्केट ने हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बनाई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो भी ट्रेड लेनी है बहुत ही ज्यादा एहतियात से लेनी है, क्योंकि मार्केट अगर किसी भी साइड पे ब्रेकआउट देगा तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अच्छा जी, एक एरिया तो यही मौजूद है जो यहाँ पे मार्केट में डबल सेल इनगल्फ का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को मजीद हम फिल्टर कर लेते हैं। ये H1 में है, अभी ये ऑलमोस्ट अभी भी ये 120 पिप का एरिया है, ठीक है। तो आपने इस एरिया को देखना है, इस एरिया पे नजर रखनी है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है और आपको कोई भी सेल की कैंडल बनाती है, ऐसी सेल की कैंडल जो से आप पता चले कि मार्केट कोई सेल की कंफर्मेशन दे रही है, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बाय के लिए देखा जाए तो बाय के लिए मार्केट आपको यहाँ से भी एक बाय स्कैल्पिंग दे सकता है, ठीक है। ये भी एरिया मार्केट में काफी अच्छा है। ये 40-34 से 40-21 तक का एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया भी मार्केट में काफी जबरदस्त काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इस एरिया ने भी मार्केट की बोथ साइड्स पे काम किया। मार्केट ने इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस भी चलाया है, ठीक है, और एज अ सपोर्ट भी अब ये काम कर रहा है। तो ये एरिया भी आपके लिए स्कैल्पिंग बाय का काम कर सकता है, लेकिन आप अपने लिए प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लिंक बायो में मौजूद है, आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टिकटॉक के बारे में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। होप तो कि इस वीकेंड एनालिसिस की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मैं लेवल साथ साथ शेयर करती रहूंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।